नमस्कार साथियों, वेदांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रिया की आदत है प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान कर लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाती, फिर कोई दूसरा काम करती है। उस दिन प्रिया की 10 साल की बेटी आयुषी बड़े ध्यान से प्रिया को पूजा करते हुए देख रही थी। आयुषी ने प्रिया से एक सवाल पूछा, मम्मी आप हर दिन लड्डू गोपाल की पूजा क्यों करती हो? प्रिया ने हंसकर कहा, मैं हर दिन भगवान को थैंक्स बोलती हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसी एक प्यारी सी बेटी जो दी है। और इतना बोलकर प्रिया अपने बेटी को गोद में उठा लेती है, लेकिन आयुषी प्रिया की गोद से नीचे उतर गई और कहा, इसमें नई बात क्या है मम्मी? सभी के पास एक प्यारी सी बेटी है, हमें और क्या दिया है भगवान ने? प्रिया चौंक गई। प्रिया अपनी बेटी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर नज़दीक लेकर आई। प्रिया ने देखा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे, गला भरा हुआ था। प्रिया ने आयुषी को अपने से सीने से लगा लिया और पूछा, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आयुषी बोली, मम्मी अपन बोल रहा था ये उसका घर है, हम लोग उसके घर में किराए पर रहते हैं। उसके पास अपनी कार है, हमारे पास नहीं। अमन अपनी कार से स्कूल जाता है और मैं स्कूल बस से। मैं उसे अपने बर्थडे पर ही बुलाऊंगी। प्रिया चुप हो गई। कुछ सोचने के बाद प्रिया हंसकर बोली, इस बारे में हम लोग शाम को बात करते हैं, अभी स्कूल बस आने वाली है, बस छूट जाएगी। प्रिया आयुषी को स्कूल बस पर बैठाकर घर चली गई। सारा दिन प्रिया के दिमाग में बेटी की बातें घूमती रही। प्रिया का मन बहुत बेचैन हो रहा था। बेटी का बर्थडे था दूसरे दिन, इसलिए थैला उठाई और मार्केट चली गई। सामान लेकर प्रिया धीरे धीरे घर वापस आ रही थी। तभी किसी ने प्रिया को आवाज़ लगाई। प्रिया रुक गई। सामने देखा तो बबली सिलबट्टे वाली खड़ी थी। सालों से ये लोग यहीं रहते हैं। प्लास्टिक का बड़ा सा टेंट लगाकर झोंपड़ी नुमा घर बना लिया था। उन लोगों ने नाम प्रिया दीदी, बबली ने कहा। खुश रहो प्रिया हंसते हुए बोली। बबली बोली, सुना आप यहीं आकर रहने लगी? प्रिया बोली, हाँ बेटी के पढ़ाई के लिए एक जगह तो रुकना ही पड़ेगा। प्रिया ने बबली से पूछा, और सुनाओ बबली, तुम कैसी हो, कहाँ रह रही हो आजकल? बबली बोली, अरे हम तो यहीं रह रहे हैं, माँ के साथ सिलबट्टे बनाने में हाथ बटाते हैं। अच्छा, प्रिया ने हंसते हुए कहा। तभी एक छोटी बच्ची लगभग 10 साल की दौड़ते हुए बबली के पास आकर रुक जाती है। प्रिया ने पूछा, बबली ये तुम्हारी लड़की है? बबली खुश होते हुए बोली, हाँ प्रिया दीदी, आपको याद नहीं, आपकी बिटिया से केवल 4 दिन छोटी है। जन्म के समय बीमार पड़ गई थी, बाबूजी ने ही तो पैसे दिए थे इसके इलाज के लिए। वह याद आया, पापा ने ही पैसे दिए थे। प्रिया धीरे से बोली, अब कैसी है तुम्हारी बेटी? बबली हंसते हुए बोली, अब ठीक है। प्रिया बोली, ठंड बहुत है, पुराने कपड़े पहना कर रखो। बबली हंसते हुए बोली, इसीलिए रोका था को आपकी बिटिया के पुराने कपड़े हों तो दे देती। प्रिया बोली, हाँ क्यों नहीं। प्रिया थोड़ी देर वहीं खड़े होकर बबली से बातें की और घर चली आई। घर आकर प्रिया ने अपनी बेटी की पुरानी स्वेटर और कुछ कपड़े एक थैले में पैक किया। 2 फ्राक लाई थी अपनी बेटी के जन्मदिन पर, एक रख लिया। कुछ मिठाइयाँ और चॉकलेट पैक कर लिया। सुबह उठते ही प्रिया अपनी बेटी से बोली, आयुषी तैयार हो जाओ, आज मंदिर जाना है, आज तुम्हारा जन्मदिन है न। आयुषी का मन नहीं था मंदिर जाने का, लेकिन वो तैयार हो गई। मंदिर से वापस लौटते समय प्रिया सिलबट्टे वाली के बस्ती के पास आकर रुक गई और बबली को आवाज़ आई। बबली बाहर आई, उसके साथ उसकी बेटी भी बाहर आ गई।
ठंड में भी केवल फ्रॉक पहने हुए थी। वो भी मैली हो गई थी। जहाँ उन लोगों ने अपनी झोपड़ी बना रखी थी उसके बगल में ढेर सारा कचरा फेंका हुआ था। आयुषी बड़े ध्यान से उन लोगों को देख रही थी। प्रिया थैला बबली को पकड़ाते हुए बोली, कुछ स्वेटर और कपड़े हैं। प्रिया आयुषी से बोली, मिठाइयाँ और चॉकलेट आंटी को दे दो बेटा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। प्रिया नई वाली फ्रॉक बबली को देते हुए बोली, ये लो, अपनी बेटी के जन्मदिन पर पहना देना। दोनों माँ बेटी ये सारा सामान लेकर बहुत खुश थी, लेकिन आयुषी के चेहरे पर कुछ और ही भाव थे। प्रिया अपनी बेटी के साथ धीरे धीरे चलते हुए घर आ जाती है। घर आकर प्रिया ने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, सवाल ये नहीं है बेटा कि भगवान हमें क्या नहीं दिया, सवाल ये है कि भगवान ने हमें क्या दिया। जो हमारे पास है बहुत से लोगों के पास नहीं है, और बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। लेकिन बेटे, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब भगवान ने हमें दिया। इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। एक बात याद रखना बेटे, जब भी तुम जीवन में खुद को छोटा महसूस करो तो एक बार उन लोगों को देखो जो तुमसे भी नीचे हैं। देखना बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे नीचे हैं और कभी खुद पर घमंड होने लगे कि तुम्हारे पास बहुत है, तुम सबसे बड़ी हो, तो एक बार उन लोगों को देखना जो तुमसे बड़े हैं। उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। इतना बोलकर प्रिया आयुषी के माथे को चूम लेती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आयुषी खुश होते हुए बोलती है, मम्मी, मैं अमन को अपने बर्थडे पार्टी के लिए बुलाने जा रही हूँ। आयुषी दौड़ते हुए अमन के घर चली जाती है। प्रिया एक गहरी सांस लेती है और रात के पार्टी की तैयारी में लग जाती है। साथियों, कभी भी आपका मन दुखी हो तो अपने से नीचे वाले की तरफ देखो, आपका मन खुश हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।